मैं घर से किसी काम के लिए निकला हुआ था। बस स्टॉप पर रुका। मेरी नजर चंद लोगों पर पड़ी जो पुराने से कपड़े पहने हुए थे। बुरा हाल, बदहाल से शक्ल से यूं लग रहा था जैसे न जाने कितने दर्द लिए जी रहे हों। इतने में एक भिखारी मेरी तरफ आया। मैं उस शख्स के चेहरे की जानिब देख रहा था और वो मुझे पैसों के लिए इशारा कर रहा था। देखने में बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में रहम पैदा हुआ। अल्लाह से भी डर लग रहा था। मैं अगर आज इस मकाम पर हूँ तो ये अल्लाह की रहमत से है। वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, साहिब जी बहुत मजबूर हूँ, कुछ मदद कर दें। मैं भिखारी नहीं हूँ, बस हालात ने भिखारी बना दिया है। जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए हों। साहिब जी अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे, अल्लाह आपको खुश रखे, मौला आपको दुनिया की हर खुशी अता फरमाए, इस लाचार गरीब की मदद कर दे। साहिब जी मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं भी जज्बाती हो गया। 100 का नोट उसे थमाया। वो दुआ देते हुए चला गया। मैंने एक बड़े होटल में मीटिंग के लिए जाना था। मेरे शूज पॉलिश नहीं थे, शूज कुछ गंदे से थे। अचानक मेरी नजर पड़ी। एक बहुत प्यारा सा लड़का सड़क के किनारे जूते पॉलिश और मरम्मत कर रहा था। पास ही उसने कुछ किताबें भी रखी हुई थीं, पढ़ाई भी करता था। मैं जल्दी से उसके पास गया। मैंने कहा, जल्दी से जूते तो पॉलिश कर दे। वो लड़का मेरे जूते पॉलिश करने लगा। मैं देख रहा था वो कुछ परेशान सा था, लेकिन हम बहुत बेहस लोग हैं, भला कहाँ किसी की मजबूरी समझते हैं। उस लड़के ने जूते पॉलिश किए। मैंने पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? लड़का मुस्कुरा कर बोला, साहिब जी बस 30 रुपए दे दो। मैं चिल्लाने लगा, काका खैर तो है ना, मैंने जूते पॉलिश करवाए हैं, नए नहीं बनवाए। जिसको देखो लूट मचा रखी है। 10 रुपए लेने हैं तो बताएं। लड़का खामोश हो गया। आहिस्ता से बोला, साहिब जी जितने आपका दिल चाहे दे दें। मैंने 20 रुपए थमाए और चला गया। मैं जब अपने कुलीग के साथ मीटिंग करने के लिए होटल गया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मुझे यूं महसूस हुआ ये आवाज मैंने सुनी हुई है कहीं। मुड़कर देखा, एक शख्स शायद अपनी माशूका से फोन पर बात कर रहा था। अरे मेरी जान हुक्म तो कर, सोने की अंगूठी क्या हार भी दे दूंगा, फिक्र ना कर, कल मैं आता हूँ, फिर चलते हैं कहीं घूमने। मुझे तजस्सुस हुआ ये कौन है। इतने में उसके पास एक और आदमी आकर बैठ गया। उनमें बातचीत शुरू हो गई और मैं कान टिकाए उनकी बातें सुनने लगा। वो शख्स बोला, हाँ भाई कितने की दिहाड़ी लगी है? फोन पर बात करने वाला शख्स बोला, जनाब पूरे 3000 की लगी है, ये लें 1000 रुपए आपका और 2000 मेरा। दूसरा शख्स बोला, देख बहुत डिमांड है इस इलाके की, बहुत सी पार्टियां इस इलाके में भीख मांगना चाहती हैं, तुम कुछ ज्यादा मेहनत करो, अब 1000 से काम नहीं चलेगा। सब मुझे 1500 या 2000 देते हैं। फोन पर बात करने वाला बोला, सर जी फिक्र ना करें, आपको खुश कर दूंगा। दूसरा शख्स चला गया। मैं उठा। जब फोन पे बात करने वाले को देखा तो मेरी सांस जैसे रुक गई हो। वही भिखारी था जो कुछ देर पहले मुझसे भीख मांग रहा था, अपनी मजबूरी के रोने रो रहा था। अब बड़े होटल में बैठा अपनी माशूका से बात कर रहा था। मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन खामोश हो गया क्योंकि मैं खुद गलत था। एक बेचारे जूते पॉलिश करने वाले मेहनत करने वाले लड़के को उसका हक ना दिया, 30 रुपए, और भिखारी को 100 रुपए दे दिए जो कि हकदार भी ना था। खैर मैं वापस आ गया। मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। मेरे सामने उस प्यारे से लड़के का चेहरा था। मुझे लगा वो मुस्तहक है, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं दूसरे दिन फिर गया। मैं उस लड़के के पास पहुंचा जो जूते मरम्मत करता था, लेकिन आज वो किताबें खोले पढ़ रहा था। मैं उसके पास गया, सलाम किया, उसके पास बैठ गया। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा बताओ जूते कब से मरम्मत करते हो? वो मेरी तरफ देखकर बोला, साहिब जी 8 महीनों से। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरे अब्बा फौत हो गए हैं, 1 साल हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी हूँ। मैं 5 बहनों का अकेला भाई हूँ। पहले अब्बा यहाँ बैठते थे, अब मैं वही काम करता हूँ। मैंने पूछा, कितने कमा लेते हो दिन में? बोला, साहिब जी कभी 300, कभी 400 और कभी कुछ भी नहीं कमाता। मैं उसके चेहरे से गुर्बत और बेबसी महसूस कर पा रहा था। मैंने फिर सवाल किया, आपके घर का निजाम कैसे चलता है बेटा? वो इस बार खामोश हो गया।
फिर बोला, बस अल्लाह का शुक्र है, कभी खा लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मैं उस लड़के की तरफ देखकर सोचने लगा, लानत हो ऐसे भिखारियों पर जिन्होंने असल हकदारों का हक मारा हुआ है। भिखारी नहीं, इन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। यहाँ देखो, बेचारा मजबूर हालात का सताया हुआ 200-300 रुपए मुश्किल से कमा रहा है, और दूसरी तरफ भिखारी बनकर 2-4 दुआएं दो, फटे कपड़े पहनो और हजारों चंद घंटों में कमा लो। खैर, मैंने जेब से 10,000 रुपए निकाले और उस लड़के को दिए। वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। कई बार उसने पैसे वापस किए, लेकिन मैं उसको पैसे देने में कामयाब हो गया और मैं वापस आ गया। मैंने एक मिट्टी का गला लिया और अहद किया कि इसमें हर रोज कुछ पैसे डाल दूंगा, और जब ये भर जाएगा तो किसी मुस्तहिक को दे दूंगा, लेकिन किसी भिखारी के रूप में लानती को नहीं दूंगा। खैर, 5 माह बाद मेरा एक जगह से गुजर हुआ। उस जगह वो लड़का मिला जो जूते पॉलिश करता था। मैं देखकर हैरान हो गया कि उस लड़के ने फ्रूट की एक छोटी सी दुकान बना ली हुई है। वो मुझे देखते ही पहचान गया। जल्दी जल्दी से दुकान से बाहर आया, झुककर मुझे अदब से सलाम किया। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने तारीफ की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने करम फरमाया है। वो बहुत खुश था। कहने लगा, साहिब, ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। आपने जो 10,000 दिए थे ना, 10,000 मेरे पास भी थे। मैंने एक छोटी सी दुकान बना ली। अब अल्लाह का शुक्र है, 1,000-1,500 रुपए दिहाड़ी लग जाती है। अब हमको भूखा नहीं सोना पड़ता। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। पहली बार मेरी रूह को इतना सुकून मिला था। मैंने उस लड़के से कुछ फ्रूट खरीदा। वो बहुत खुश था। जन्नत उस भिखारी को भीख देने से नहीं मिलती। अल्लाह ऐसे किसी बेबस की मदद करने से खुश होता है। इस मुल्क में लाखों तालिबे इल्म, मरीज, मजदूर और खवातीन एक एक टके के मोहताज हैं, हमारी मदद के मोहताज हैं। यकीन रखें कि सही मुस्तहिक की मदद करें तो आपका 1 रुपया भी आपकी पुल सिरात तैयार करने के लिए काफी हो सकता है। याद रखें कि भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद भी दे दें तो वो उसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है। इसके बरअक्स अगर आप किसी मजदूर, किसी सफेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज जरूरत पूरी करके ज्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। आए आज से सब मिलकर हम ये अहद करें कि भिखारी को देने के बजाय किसी मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाएंगे। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर कल्होड़ो इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।